नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं 5 ऐसे सिक्के जो बेहद रेयर है और बेहद कीमती है और जिनकी कीमत हज़ारों में है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आपके कलेक्शन में ये सिक्के हैं तो ये आपको अच्छी कीमत दिला सकते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं इन 5 सिक्कों के बारे में जल्दी से जल्दी। ओके, तो जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन 8 आनाज जॉर्ज 5 किंग यानी पर सिक्का। ये सिक्के 1919 और 1920 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 7.77 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है सर्कुलर। 1919 और 1920 में जो सिक्के जारी किए गए थे उनमें से 1920 में जारी किया गया सिक्का रेयर है और कीमती है। ये सिक्के बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 20,000 रुपये से 80,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन 2 आनाज विक्टोरिया क्वीन सिक्का। ये सिक्के 1874, 1875 और 1876 में जारी किए गए थे। ये सिक्के चांदी से बनाए गए थे, जिनका वजन है 1.46 ग्राम, साइज है 15.30 से 15.80 mm और शेप है सर्कुलर। जो ये सिक्के 1874, 1875 और 1876 में जारी किए गए थे, उनमें 1876 में जो सिक्का जारी किया गया था, जो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट में जारी किए गए थे, वो रेयर है और कीमती है, जिसमें बॉम्बे मिंट 2000 के सिक्का की डायमीटर है 15.7 से 15.9 mm और वो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 5,000 रुपये से 45,000 रुपये। और कलकत्ता मिंट 2000 के गए सिक्का जिसका डायमीटर है 15.3 से 15.5 mm, ये सिक्के भी रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 5,000 रुपये से 30,000 रुपये। मैंने इसमें डायमीटर का जिक्र इसलिए किया है कि आपको मिंटिंग जो है वो पहचानने में उसकी मदद हो जाए। तो दोनों सिक्कों के डायमीटर अलग अलग है, तो आपको अगर मिंट पहचान में नहीं आया तो उसे डायमीटर के हिसाब से भी आप उसे मिंटिंग कौन से मिंट का सिक्का है पहचान सकते हैं। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन हाफ रुपी ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्का। ये सिक्के 1835 यानी 1835 में जारी किए गए थे, जो चांदी से बनाए गए थे, जिनका वजन है 5.83 ग्राम, साइज है 24.50 से 24.90 mm और शेप है सर्कुलर। 1835 में सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 4,000 रुपये से 55,000 रुपये, डिपेंड अपॉन कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का चौथा जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1 रुपी विक्टोरिया एम्प्रेस सिक्का। ये सिक्के 1897 में जारी किए गए थे, जो चांदी से बनाए गए थे, जिनका वजन है 11.6 ग्राम, साइज है 30.30 से 30.80 mm और शेप है सर्कुलर। 1897 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट 2000 किए गए थे। ये सिक्के एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 11,000 रुपये से 47,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का पाँचवा जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन 4 आनाज जॉर्ज 5 किंग एम्पर सिक्का। ये सिक्के 1921 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6.80 ग्राम, साइज है 24 mm और शेप है 8 कोनों वाला। ये सिक्के 1921 में जारी किए गए थे, जो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट 2000 किए गए थे। ये सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें बॉम्बे मिंट 2000 के सिक्के की वर्तमान कीमत है 2,000 रुपये से 22,000 रुपये और कलकत्ता मिंट 2000 के सिक्के की वर्तमान कीमत है 3,000 रुपये से 32,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो ये थे बेहद कीमती 5 सिक्के जो ब्रिटिश इंडिया कॉइन है, जिसमें ये ज़्यादातर सिल्वर से बनाए जाते थे। मैंने इन्हीं 5 ही सिक्कों की कीमत आपको बता दी है और मिंटिंग ईयर भी बता दिया है, और ये कौन से मिंट से बनाए गए थे उनके बारे में बता दिया था। अगर आपके कलेक्शन में सिक्के हैं और अच्छी कंडीशन में हैं तो आपको अच्छी कीमत मिल सकती है। अगर आपके पास ये सिक्के नहीं हैं तो उसे ढूंढने की या कलेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि ये सिक्के बेहद रेयर है और बेहद कीमती है और आपको अच्छी कीमत दे सकते हैं और आपके कलेक्शन में ये इजाफा भी कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपके पास कोई सिक्के हैं तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि उनकी कीमत भी आज न कल बढ़ने वाली है। तो कलेक्शन करते रहिए। और दूसरी बात, जब आप नोटों का कलेक्शन करें तो उसे कृपया मोड़िए मत, उसे अच्छी तरह से पैकेट में पैक करके रखें या एल्बम में लगा के रखें, ताकि उनका जो वैल्यूएशन है वो कम ना हो। तो और सिक्कों के बारे में भी कि सिक्कों को साफ मत कीजिए, जैसे कंडीशन में है वैसे ही बेचने की कोशिश करें। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि हम सिक्के कहाँ बेचें। ऐसे बहुत से लोगों का जो सवाल होता है वो कहते हैं कि हम सिक्के कहाँ बेचें। तो आपको सिक्के ज़्यादातर एग्जीबिशन में बेचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे फ्रॉड लोग बैठे हैं
जो आपसे पैसे निकालते हैं और आपको उन फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। अगर आपके पास आजू बाजू में कोई जेन्युइन बायर है तो उससे कांटेक्ट कीजिए और उनके पास जाकर हैंड टू हैंड सिक्के बेचने की कोशिश कीजिए। और इंटरनेट में जो लोग का फ़ोन नंबर देते हैं या आपकी सिक्के की कीमत बहुत ज़्यादा बताते हैं लाखों करोड़ों में, तो उनसे कांटेक्ट मत कीजिए, आप फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं। तो इसलिए सिक्के अच्छी जगह एग्जीबिशन में ही आप बेचें, चाहे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आपको पैसा मिल जाए, लेकिन वहाँ आपको जेन्युइन बायर मिलेंगे और आपके सिक्के बेचे भी जाएंगे और आपको कोई सिक्का अपने कलेक्शन में ले सकते हैं रखने के लिए, तो वहाँ से खरीद भी सकते हैं। तो ये थी जानकारी इन सिक्कों के बारे में। मेरे अगले वीडियो में मैं ऐसे ही सिक्के लेके आऊँगा, नोट भी लेके आऊँगा और उनके वर्तमान कीमत के बारे में भी बात करेंगे। तो मेरा अगला वीडियो आप ज़रूर देखिए। और जो लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नए नए वीडियो बनाता हूँ। तो आपको लगभग हर रोज़ एक नया वीडियो मिलेगा मेरे चैनल पे और आपको कुछ नया नया कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इसलिए आप मेरा चैनल ज़रूर देखते रहिए, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता रहेगा। तो ये जानकारी इन सिक्कों के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।